नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन में। तो प्रीवियस ईयर का जो हम लोग सीरीज़ कर रहे थे उसमें आज हम लोग हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप सब लोग सेफ होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नूतन का विलोम है पुराना, नवीन, पुरातन या प्राचीन। अब नूतन मतलब होता है नया और उसके अकॉर्डिंग तो पुराना भी हो सकता है, प्राचीन भी हो सकता है, लेकिन नूतन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट फिट हमारा जा रहा है वो है पुरातन। नया का पुराना, प्राचीन का नवीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो नूतन का पुरातन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, या वर्ण है उच्छिप, अंतस्थ, संयुक्त या ऊष्म। तो हमारा यारा लावा होते हैं अंतस्थ, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से तात्पर्य है सुंदर लेख, शीघ्र लेखन, देखकर लिखना या सुलेख शब्द लिखना। तो सु मतलब होता है सुंदर और लेख मतलब होता है लेखन, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सुंदर लेखन। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। जा और इया, आधा जा और इया, जा और या, और जा या न्या। तो हमारा जो ज्ञा है वो बनता है आधा जा, यानी जिस जा के नीचे हलंत लगा है, और चा छा जा जा इया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अत्युत्तम, अभ्युदय, अत्याधिक या अन्वय। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड अत्याधिक है, यह अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है वो गलत है, यानी कि अशुद्ध है। यहाँ पे अत्यधिक होगा, इसलिए यही सही ऑप्शन होगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड अति लघु उत्तरी। पहला क्वेश्चन है, उपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ लिखिए। तो उपेक्षा का मतलब होता है अपमान करना, यानी किसी की इंसल्ट करना, किसी को इग्नोर करना। और अपेक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, यानी किसी से कुछ उम्मीद रखना, किसी से आशा रखना। तो हमारा उपेक्षा मतलब अपमान और अपेक्षा मतलब आशा। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसके नीचे जिस शब्द या जिस वाक्य के नीचे हम लोग रेखा लगाते हैं उसे रेखांकित शब्द या रेखांकित वाक्य कहते हैं, यानी जिसके नीचे रेखा लगती है वो होता है रेखांकित। क्वेश्चन नंबर 8, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, आप कोई भी 4 लिख दीजिए। गगन, क्षितिज, अंबर, नभ, व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। सबसे पहले तो हमको पता है कि ओ और औ हमारे स्वर होते हैं, लेकिन स्वर में भी कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि ओ और ओ हमारे कंठ से निकलते हैं, इसलिए कंठोष्ठ वर्ण होते हैं, कंठोष्ठ स्वर होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं लिखिए। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, और ये हमारे 4 होते हैं, शा, सा, हा और सा, यानी खटकोड़ वाला जो खा या शा होता है। अगला क्वेश्चन है, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि का जो विलोम होता है वो होता है विग्रह या विक्षेद, और संयोग का विलोम होता है वियोग। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, जितना पूछा है उतना ही लिखिए। लघु उत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची। आँख का नयन, अश्व का घोड़ा, समुद्र का जलज और सूर्य का भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह एक विराम चिन्ह है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने की अनुभूति होती है वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसका कोई भी एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी के एंड में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अगला देखते हैं, अनुलेख और श्रुत लेख में क्या अंतर है। अनुलेख और श्रुत लेख ये दोनों लेखन विधि होती है। अनुलेख में क्या होता है कि आपने देखा होगा एक कॉपी आती है बच्चों की स्टार्टिंग में, जब हम उन्हें लिखना सिखाते हैं
जैसे कर्सिव राइटिंग की एक कॉपी आती है, उसमें ऊपर एक कुछ लाइन लिखी होती है और बच्चे को पूरी कॉपी में वही देखकर लिखना होता है। इसे हम अनुलेख कहते हैं, यानी कि जब बच्चा अनुकरण करके देख के लिखता है। और श्रुतलेख होता है जो सुन के लिखता है, यानी इस समय जो मैं बोल रही हूँ अगर ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं तो ये श्रुतलेख है। अब आपको अंतर बताना है तो आप बता सकते हैं कि श्रुतलेख में क्या होता है, बच्चे का शुद्ध लेखन और गति का अभ्यास होता है। अब जिस स्पीड से हम बोल रहे हैं आपको उसी स्पीड से लिखना है। चलो आप तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो बच्चा पॉज नहीं कर सकता उसे, तो बच्चे को उसी स्पीड से लिखना है। इसके साथ साथ क्या होता है, श्रुतलेख में बच्चों की इंद्रियों का विकास होता है, क्योंकि वो कान से सुन रहा है, आँख से देख रहा है, हाथ से लिख रहा है, तो उसके सभी अंगों में संतुलन बनने का अभ्यास होता है। साथ ही साथ हमें वर्णों की जानकारी होती है कि बच्चा किस वर्ण को कैसा बना रहा है। कभी कभी बच्चे लिखते हैं बहुत उल्टा सीधा, समझ ही नहीं आता कि उन्होंने क्या लिखा है, तो हम ये देख के बच्चों को सही बता सकते हैं कि किस वर्ण को किस आकृति में लिखा जाता है, किस प्रकार से सही लिखा जाता है। क्योंकि जब बच्चा अनुकरण करेगा तो जैसा ऊपर बना है वो हूबहू नीचे बना देगा। खुद से वो उस वर्ण को कैसा लिख रहा है ये हमें नहीं पता चलेगा, ये हमें श्रुतलेख में पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। लेखन शिक्षण की विविध विधियां कौन कौन सी हैं? तो लेखन शिक्षण इन्होंने पहले ही बताया, अनुलेख, श्रुतलेख। लेखन शिक्षण बहुत सारे होते हैं। चलिए इसे थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे एक बच्चा बहुत छोटा है, उसने भी पेन पकड़ना सीखा है, तो जब वो लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, वो सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचेगा। लेकिन ये रेखाएं व्यर्थ नहीं होती हैं, यही स्टार्टिंग होती है, यही शुरुआत होती है बच्चे की लेखन को सीखने का, जिसे हम सार्थक रेखाएं कहते हैं। वो रेखाएं बच्चे के लिए बहुत मीनिंगफुल हैं। वो जो बना रहा है उसके हिसाब से वो कुछ लिख रहा है, उसे ऐसा लगता है, तो शुरुआत बच्चा वहीं से करता है। इसके बाद दूसरा वो करता है रेखानुसरण। मतलब रेखानुसरण में क्या करते हैं हम लोग कि डॉट 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 करके एक हमने वर्ण बना दिया और बच्चे से कहा कि वो इसी के ऊपर पेन फिराए। ये होता है रेखानुसरण। बच्चा हमारा जो हमने बनाया है उसका अनुसरण करते हुए वर्ण को बनाना सीख रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है। फिर आता है अनुलेखन, जो हमने अभी बताया कि बच्चा अनुकरण करके आपने पूरी एक लाइन लिख दी और बच्चे से कहा पूरे पेज पे यही लिख के लाओ, तो बच्चा अनुकरण करके लिख रहा है। फिर आता है हमारा श्रुतलेख, यानी बच्चा सुन के लिख रहा है। और उसके बाद आता है हमारा स्वतंत्र लेखन। अब स्वतंत्र लेखन में बच्चा ना देख रहा है ना सुन रहा है, वो अपने विचारों को लिख रहा है, उसके दिमाग में जो भी आ रहा है वो उसे लिख रहा है। और इसकी बहुत सारी विधियाँ और भी होती हैं जो हमारे बहुत से, जैसे हुई मांटेसरी विधि जो हमारी मारिया मांटेसरी जी ने दी है। तो उसमें मांटेसरी विधि क्या होती है, इसमें गत्ते पे हम लोग अक्षरों को काट देते हैं और उसके बाद बच्चे से कहते हैं कि इसमें उंगली फिराओ। तो जब बच्चा उस पर उंगली फिराता है तो एक तो उसे ये काम बहुत रुचिकर लगता है और दूसरा उससे उसे वर्ण बनाने का अभ्यास होता है। तो ये सारी लेखन विधि हैं, आपको कुछ लिखनी है, लॉन्ग आंसर नहीं है, छोटा ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण विराम और अर्ध विराम के दो दो उदाहरण दीजिए। ये आप खुद ही कर सकते हैं, कोई भी दो सेंटेंस लगा के पूर्ण विराम अर्ध विराम समझा दीजिए। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 4 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विराम चिन्ह बहुत बार पूछा गया है, तो विराम चिन्ह के कोई 4 लिख दीजिए। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, बहुत सारे हैं, कोई भी उसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। सबसे लास्ट क्वेश्चन है सिरोरेखा किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखते हुए समझाइए। सिरोरेखा क्या होती है? वो रेखा जो हम किसी शब्द को लिख के या वर्ण को लिख के उसके ऊपर जो रेखा लगाते हैं उसे हम सिरोरेखा कहते हैं। हम आपको लिख के बताते हैं। जैसे हमने लिखा कौन, और ये जो रेखा हमने लगाई इस रेखा को हम कहेंगे सिरोरेखा। ये लगानी आवश्यक होती है। इसको लगाने के कुछ अपने रूल्स होते हैं, जैसे इसकी जो लंबाई होती है वो वर्ण के दोनों ओर चौड़ाई के 1/3 निकली होनी चाहिए। और इसका एक रूल और होता है कि सिरोरेखा लगने के बाद ही उसमें मात्राएं, जैसे जो मैंने लिखा कौन, ये एक्चुअली सिरोरेखा हमने बाद में लगाई, पर सिरोरेखा बाद में नहीं, सिरोरेखा
का रूल है कि पहले सिरोरेखा, इसके बाद मात्रा। चलिए, आज का इतना ही पेपर था जो कि हो गया है।